अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जर्नल। फर्स्ट पार्ट है ए बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे आप देखें ये फार्मूला इसके बराबर होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं आएगा। इस तरह ये फार्मूला भी इसके बराबर होता है, लेकिन मैट्रिसेस में इक्वल नहीं आएगा। इस तरह ये फार्मूला भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके बराबर होता है, लेकिन मैट्रिसेस में हमने बताना है कि ये इसके इक्वल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है 1 2 3 4, तो अगर आप चाहें ए स्क्वायर फाइंड करें तो ये नहीं होगा कि आप इनका स्क्वायर ले लेंगे, बल्कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया है। ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई होगा बी ए से, और बी बी से। अब मैट्रिसेस में इसकी थ्योरी में भी हमने देखा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का होल्ड नहीं करता। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा तो जाहिर है ये 2ab के इक्वल भी नहीं आएगा। अगर इक्वल होता, फर्ज कर ले जैसे हमने ये लिखा है, अगर ए बी और बी ए के इक्वल आ जाए तो ए बी की जगह पे तो ए बी रहेगा, तो बी ए की जगह पे भी हम ए बी लिख रहे हैं तो फिर 2ab बनेगा। इसका मतलब इक्वल होगा तो 2ab आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये इसके इक्वल नहीं आएगा। इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये सारी, ये इसके इक्वल नहीं होगी। सेकंड पार्ट है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट कर लिया। ए माइनस बी होल स्क्वायर है, 2 दफ़ा लिख दिया। ए को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई कर लिया, बी को ए से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब इसमें भी चूंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते मैट्रिसेस में, ये हाँ एक सूरत में हो सकता है ये इक्वल आ जाए, अगर दोनों मैट्रिक्स एक जैसे आ जाए, फिर ए बी बी ए के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इन जनरल ये मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो फिर ये जब इक्वल नहीं होंगे तो इज नॉट इक्वल टू माइनस 2ab, इसके इक्वल भी नहीं आएगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। थर्ड पार्ट है इसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी। बी को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, बी ए। बी को बी से मल्टीप्लाई कर लिया, बी स्क्वायर। अब देखें ये इसके इक्वल क्यों नहीं है, इसलिए कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। अगर ए बी और बी ए इक्वल होते, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाती है। इसलिए ये भी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि जब आपको इस तरह का पार्ट दिया हुआ है जिसमें मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, तो आप अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स लेके उसको हल नहीं कर सकते। आपने अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स नहीं लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए, एंड ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। इस तरह ऊपर टी लिख सकते हैं, इसको ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका तरीका मतलब क्या होगा कि इसकी जो पहली रो है -1 2 3, इसको फर्स्ट कॉलम में तब्दील कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज आ जाए। अब ये दोनों मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करना सिंपल है, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। -1 -1 -2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 - 3 0, 1 + 2 = 3, 0 + 0 0, 2 + 3 2 + 5 7, -3 + 3 0, 5 + 2 7, 3 + 3 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का भी आसान तरीका है, माइनस करते जाएं, -1 और ये +1 0 आ जाएगा, -1 -1 2 -1 1 आ जाएगा, 3 +3 6 हो जाएगा, 1 -2 -1 आ जाएगा, 0 -0 0, 2 - 5 -3, -3 -3 -6, 5 - 2 3, 3 - 3 0।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए ट्रांसपोज को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड थर्ड से, सिमिलरली इस तरह क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया +1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 4 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 9 आ गया। यानी कि पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला रुकन पहले रुकन से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, वो लिख दिया हमने। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया -1, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये -3 +0 +6 आ जाएगा। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -3 +0 +6। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस +9 आ जाएगा, 25 +9 आ जाएगा। फिर इनको ऐड कर लेंगे, 1 + 4 + 9 = 14, 6 - 1 = 5, 13 + 9 22, 6 - 1 = 5, 4 + 1 = 5, 6 - 3 = 3, 13 + 9 22, 6 - 3 = 3, 34 + 9 43। अब ए ट्रांसपोज और ए, पहले ए ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहली रो को पहले कॉलम से किया, -1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से होगा, -3 से। फिर सेकंड और थर्ड कॉलम से भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये -2 +0 -15 आ जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे 4 +0 +25 आ जाएगा। थर्ड कॉलम से करेंगे 6 +0 +15 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 +2 -9 आ जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे 6 +0 +15 आ जाएगा। थर्ड कॉलम से करेंगे 9 +4 +9 आ जाएगा। फिर इनको ऐड कर लिया, 9 + 1 + 1 11, -15 -2 -17, -3 + 2 -1 -9 -10, -2 -15 -17, 4 + 25 29, 4 + 15, 6 + 15 21, -3 + 2 -1 -9 -10, 6 + 15 21, 9 + 9 18 + 2 22। ये इसका पार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये हम पहले ट्रांसपोज ले चुके हैं, पहले आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, फिर उसका एक दफ़ा और ट्रांसपोज लिया। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी को दूसरा, तीसरी को तीसरे में तब्दील कर दिया, ए मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरह ये आखिरी पार्ट भी इसका हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन a² - 5a + 4i - x = 0 इफ मैट्रिक्स ए गिवन है। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, a² - 5a + 4i - x = 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a² प्लस लिख के -4a ब्रैकेट में लिखें, +4i और x को राइट पे ले जाएं, यानी कि x एक साइड पे आ जाएगा, a² प्लस -5a + 4i ये एक साइड पे आ जाएगा। अब x मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a² भी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, -5a भी फाइंड करेंगे और 4i भी फाइंड करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। अब हम पहले a² मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, a इंटू ए मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से ये 4 + 0 + 1 आ जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे 0 + 0 -1 आ जाएगा। थर्ड कॉलम से करेंगे 2 + 0 + 0 आ जाएगा। इस तरह सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से भी और थर्ड से। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड और थर्ड से। जैसे ये 2 - 2 + 0 आ जाएगा, ये 0 -1 + 0 आ जाएगा, फिर ये 1 -3 और 0, फिर इनको प्लस कर लिया, 4 + 1 = 5, -1 वैसे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस करने से ये 9 आ जाएगा, -2 5 आ जाएगा,
ये 0 -1 और -2 आ जाएगा। ये ए स्केयर फाइंड कर लिया। अब -5 ए का मतलब है ए मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने -5 से मल्टीप्लाई कर लिया, -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 +5 और 0। अब 4i भी फाइंड करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन सब को ऐड कर लेंगे। ए स्केयर प्लस -5a प्लस 4i, ये ए स्केयर मैट्रिक्स है, ये -5a मैट्रिक्स है और ये 4i मैट्रिक्स है। इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। 5 - 10 -5 प्लस 4 -1 आ जाएगा। -1 प्लस 0 -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा। 2 - 5 -3 प्लस 0 -3। 9 - 10 -1 प्लस 0 -1 -2 -5 -7 प्लस 4 -3 5 -15 -10 प्लस 0 -10 0 -5 -5 प्लस 0 -5 -1 प्लस 5 4 -2 -4 प्लस 4 2 के इक्वल। इस तरह हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A। ये गिवन है आपको कि AB B के इक्वल है और BA A के इक्वल है। शो दैट A स्केयर प्लस B स्केयर इज इक्वल टू A प्लस B। अब देखिए आपको गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर कि AB BA के इक्वल है और BA A के इक्वल है। प्रूव हम करना चाहते हैं A स्केयर प्लस B स्केयर इज इक्वल टू A प्लस B। हम क्या करेंगे, पहले ए स्केयर को लिखेंगे। ए स्केयर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए इंटू ए स्केयर के इक्वल है। इसमें से एक ए की जगह पे, चाहे इसकी जगह पे चाहे इसकी जगह पे, इक्वेशन नंबर 2 में से फ्रॉम 2 ए की जगह पे बी ए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये ए इंटू बी ए है, हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, हम इनकी ब्रैकेट चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये ए और बी जो है, ए ब्रैकेट के बाहर बी ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे, साथ प्लस इंटू ए आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ यूज कर दिया, एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस। उसके बाद अब दोबारा देखिए इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर, ये 1 है इक्वेशन नंबर 1। सॉरी ये 3 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में से फ्रॉम 1, उसमें से हमने क्या किया है, ए बी की जगह पे हमने बी ए लिख दिया। अब फिर इक्वेशन नंबर 2 में से देखिए बी ए किसके बराबर है, ए के, तो इसका मतलब है ए स्केयर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। अब बी स्केयर है, जरा थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे बी स्केयर है तो आप इसको बी इंटू बी लिख लें, इसमें से एक बी की जगह पे ए बी लिख लें। देखिए बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 में से। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ यूज कर लेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि बी और ए मैट्रिक्स, इसको ब्रैकेट में लिख दें, इंटू बी आ जाएगा। अब बी ए देखें किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 में ए के बराबर, ये एक ए बी आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ए बी फिर किसके बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में से बी के बराबर। इसका मतलब है कि हमारे पास बी के बराबर, इसका मतलब ये है कि ए स्केयर हमने ए के बराबर प्रूव कर दिया है और बी स्केयर बी के बराबर प्रूव कर दिया है। अब ये इक्वेशन ए स्केयर इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 3, ये ए स्केयर इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनको ऐड करेंगे। ये लेफ्ट साइड ए स्केयर, ये लेफ्ट साइड बी स्केयर, इसकी राइट साइड ए और इसकी राइट साइड बी, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।